हेलो गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूपीटीजीटी के बारे में। आज हम कुछ बातें यूपीटीजीटी के बारे में करेंगे। तो जो ये हमारा फॉर्म है आप देख सकते हो यूपीटीजीटी का, जो ये फॉर्म फिल हुआ था ये जून 2022 में फिल हुआ था। बहुत से स्टूडेंट ने इसको फिल किया था, तो वो स्टूडेंट जानते भी हैं और इसके एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इसका एग्ज़ाम आ जाए और हम कब एग्ज़ाम देने जाएँ। ठीक है। और जिन बच्चों ने किसी टाइम पर इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से की थी, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड सर्कल है और उसके बाद मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे इसके ऊपर यानी कि यूपीटीजीटी के बारे में डिस्कशन करा है, तो उनका मानना ये है या उन्होंने मुझसे यह बोला कि जब ये फॉर्म आए थे उसके बाद एक न्यूज़ चली थी कि जनवरी में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। पहले तो ये था कि अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर उसके बाद ये था कि जो है अभी इसका एग्ज़ाम नहीं होगा, जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर लगन थी और उस टाइम पर जो प्रिपरेशन की थी बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से की थी, तो उनकी जो तैयारी थी बहुत सॉलिड थी। उस टाइम पर उन बच्चों का ये कहना था कि अगर एग्ज़ाम होता है तो 99% चांस है कि हमारा नंबर आ जाए। केवल 1% है कि बाय लक हमारा नंबर ना आए, पर लेकिन मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी है कि मेरा नंबर आ जाएगा। और उन्हीं बच्चों से अगर आज आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वो उनका जो नेगेटिव जोन है वो बढ़ चुका है। अब उनका यह है कि यार किसी टाइम पर इतनी अच्छी प्रिपरेशन थी, पर लेकिन अब डिले इतना हो चुका है कि हम कुछ चीज़ें की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। कुछ चीज़ें हमें बहुत अच्छे तरीके से आती थी, जो हमने किसी टाइम पर बहुत अच्छे तरीके से ग्रैब करी थी, बहुत अच्छे तरीके से ये समझी थी, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं धुंधली हो चुकी है। क्योंकि जो रिवीजन है वो कर करके हम इतना ज़्यादा बोर हो चुके हैं कि अब रिवीजन करने का भी मन नहीं करता है। तो वो ये चीज़ें सबके साथ हो रही हैं। ठीक है। तो अपने अंदर इतना नेगेटिव जोन मत लेकर आओ, इतना नेगेटिव में मत जाओ कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाओ कि हमारा अब क्या होगा, जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। देखो, जॉब लगना या ना लगना हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है। तो आप लोगों को अगर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही फील्ड है कि हाँ बस इस फील्ड में जाना है, अगर इस फील्ड में हम नहीं गए तो हमारा करियर कुछ नहीं है। तो देखो, जॉब लेना हमारा लाइफ का एक फाइनल डिसीज़न नहीं है कि अगर हमें जॉब नहीं मिलेगी तो हमारे जो सपने हैं वो पूरे नहीं हो सकते या जो हमने सोच रखा है वो पूरा नहीं हो सकता। देखो, अगर एक रास्ता बंद होते हैं तो उसके रिप्लेस में बहुत से रास्ते जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो हमें अपना सारा फोकस उस बंद रास्ते को नहीं देखना कि अरे ये रास्ता बंद हो गया, ये रास्ता बंद हो गया। अगर वो रास्ता बंद हुआ है तो बहुत से रास्ते ओपन भी तो हुए हैं। ठीक है। तो उसकी तरफ भी फोकस करो कि हम किस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से हम अपने आप के अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब को ही हम अपने जीवन का एक लक्ष्य मान लें, अगर वो नहीं मिल रही है तो हम उसके पीछे जान दे दें या ये कर लें या वो कर लें, तो वो चीज़ एक सही नहीं है। तो हम लोगों को ये है कि देखो, ये एग्ज़ाम अब जो जब भी होगा वो तो किसी को नहीं पता कि फाइनल ये एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि अभी ऑफिशियली कोई डेट नहीं आई है। कि जो हम यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं कि ये एग्ज़ाम तब हो जाएगा, ये तब हो जाएगा, तब हो जाएगा, तो ये सिर्फ जो सूचनाएं हमें मिल रही है, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो केवल यूट्यूब चैनल से मिल रही है। ऑफिशियली कोई भी अभी ये फाइनल डेट तो नहीं आई है। तो जब भी अपनी जितनी भी प्रिपरेशन आप लोगों से हो रही है उतनी करो, जितना रिवाइज आपसे हो पा रहा है उतना करो। कोई भी इतना नेगेटिव जोन में जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरे रास्ते ढूंढो कि अगर ये रास्ता बंद हो रहा है, अगर इसमें फाइनल हमारा ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। जितनी हमने प्रिपरेशन कर रखी है, जितना हम रिवाइज कर सकते हैं हमने उतना रिवाइज करा है, बाकी भगवान के भरोसे छोड़ दो। ठीक है ना। तो इतना नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी जिससे भी बात हो रही है, जिन्होंने मेरे साथ वालों ने जो ये फॉर्म फिल करे थे, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें करने लगे हैं कि यार कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं हम घर में ही ना बैठे रह जाएं। तो ये सब चीज़ें देखो, अगर आप नेगेटिव सोचोगे ना तो कहीं ना कहीं लाइफ और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अपनी लाइफ को इतना डिस्टर्ब या कंजस्टेड मत बनाइए कि आपको जीने में भी प्रॉब्लम होने लग जाए, आपको जीना ही लग जाए कि इतना मुश्किल हो जाए कि नहीं भैया क्या लाइफ में क्या करा। ठीक है। तो इतना निगेटिव जोन में आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि अगर बहुत से लोग ऐसे हैं ना जो केवल फॉर्म तो 100% जितने भी फॉर्म निकली थी वैकेंसी, उससे कई ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा है। तो ज़रूरी नहीं कि सब लोग नेगेटिव ही सोच रहे हैं, सब लोग नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं ना। तो हम लोगों को भी ये चाहिए कि इतना नेगेटिव जोन में नहीं जाएं, जितना हमसे बन पा रहा है हम उतना कोशिश करें, बाकी छोड़ देते हैं।
ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। एंड में आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी लाइफ में इतना नेगेटिविटी मत लेकर आइए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। अगर एक रास्ता बंद हो गया है तो उसके रिप्लेस में जो रास्ता ओपन हुआ है उस रास्ते को भी देखिए, उस रास्ते पे भी फोकस कीजिए कि हम इसको किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच और एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।